नमस्कार, SPN 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में एक अप्रत्याशित जीत हासिल की है। वर्ष 2004 में मुलायम सिंह यादव जिस वक्त समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो होते थे, उस वक्त के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने 35 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 में अखिलेश यादव ने परचम लहरा दिया। 37 लोकसभा सीटों पर सपा यहां से जीत दर्ज करती हुई नजर आई। लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाता है कि आखिरकार अब क्या भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध योगी आदित्यनाथ के गढ़ में यहां पर अखिलेश यादव अपनी राजनीति को साधते हुए नजर आएंगे। बड़ा सवाल यह भी बन जाता है कि क्या योगी आदित्यनाथ अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलों में जो राज करते थे, क्या उत्तर प्रदेश के लोगों के विश्वास उनसे कम हो गया है और क्या उत्तर प्रदेश की जनता अब आगामी वक्त में बदलाव चाहती है? इसकी बानगी हमें कुछ ही वक्त के बाद देखने को मिल सकती है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में यहाँ पर 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगातार अब अपने खोए हुए सियासी वर्चस्व को पाने के लिए जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव जोश से लबरेज हैं और कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार करते हुए नजर आ रहे हैं। बात पूर्वांचल से शुरू करते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लेकिन पूर्वांचल ने वहां पर कमजोर सियासी वर्चस्व होते हुए भी मजबूती के साथ साथ दिया। जी हां, पूर्वांचल की राजनीति में बात करें तो विभिन्न छोटे दलों की मौजूदगी भी काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर हों, संजय निषाद हों, पल्लवी पटेल, अब यहाँ पर अनुप्रिया पटेल हों, या इसके साथ साथ राजा भैया। अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद तो इस वक्त NDA गठबंधन में शामिल हैं, लेकिन मुश्किलें यहाँ पर खड़ी कौन कर सकते हैं? मुश्किलें यहाँ पर बीजेपी के लिए खड़ी कर सकते हैं राजा भैया और पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल चंद दिनों पहले ही राज्यसभा चुनाव के दौरान, जिस वक्त 10 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हुए और उन चुनाव में यहाँ पर पल्लवी पटेल ने सत्ता पक्ष का समर्थन दिया, यानी कि अखिलेश यादव के साथ मौजूदगी होते हुए भी वो वहाँ से क्रॉस वोटिंग करती हुई नजर आई। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की राजनीति को साधने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ मिलकर के 17 सीटों पर अपने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारती, लेकिन पल्लवी पटेल को हाथ कुछ भी नहीं लग पाया, शिवाय के यहाँ पर अपना राजनीतिक नुकसान करने की। वहीं दूसरी तरफ राजा भैया ने एक ऐसा खेल खेला जिसकी उम्मीद तो शायद NDA गठबंधन को भी नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से राजा भैया की पार्टी ने अखिलेश यादव का खुल करके समर्थन किया लोकसभा चुनाव में, उसने कहीं ना कहीं पूर्वांचल की राजनीति का रुख बदल दिया। राजा भैया से जब ये सवाल पूछा गया कि आप किस पार्टी को समर्थन देंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं दूंगा। मैंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को ये स्पष्ट कर दिया है कि वे किसी भी राजनीतिक दल को अपना समर्थन दे सकते हैं। यहाँ पर उनकी पार्टी कोई किसी तरीके से यहाँ किसी तरीके का भी सियासी वर्चस्व जो है बचाने के लिए और सियासी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में नहीं उतरेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि राजा भैया ने जब पूर्वांचल की राजनीति में 2 सीटें यहाँ पर NDA गठबंधन से उनको मिली थी, जिसमें कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की सीटें शामिल हैं, उन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतार दिए। राजा भैया को ये बात कहीं ना कहीं नागवार गुजरी और उन्होंने चुनाव ना लड़के बीजेपी को इनडायरेक्ट रूप से नुकसान पहुंचाने का यहाँ पर बीड़ा उठा लिया। आपको बता दें कि राजा भैया ने अखिलेश यादव का समर्थन करते हुए ये कहा कि अखिलेश यादव के साथ हमारे पुराने पारिवारिक और राजनीतिक रिश्ते हैं। बता दें आपको कि मुलायम सिंह यादव के दौर से ही राजा भैया लगातार राजनीति में सक्रिय हैं और वह चुनाव लड़ते हुए जीत दर्ज करते हुए आ रहे हैं। इस वक्त प्रतापगढ़ जिले की कुंडा सीट से वह विधायक हैं और अखिलेश यादव से कुछ नाराजगी इसलिए नजर आ रही थी क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा था कि कुंडा में समाजवादी पार्टी कुंडी लगाने जा रही है, लेकिन इस वक्त माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। माहौल पूर्वांचल की राजनीति से पश्चिम
की ओर बहता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के यहां समाजवादी पार्टी ने परचम लहराने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जहां चुनाव होने वाला है, उसमें अब मायावती और चंद्रशेखर आजाद की भूमिका भी कहीं ना कहीं अहम देखने को मिलेगी, क्योंकि मायावती के पल्ले हाथ इस लोकसभा चुनाव में कुछ भी नहीं लग पाया और पार्टी एक सीट पर जीत दर्ज करने को ही तरसती रही। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने राजनीतिक रुख पलट दिया है। चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ से कहना है कि उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी कांशीराम यहां पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत तमाम उत्तर प्रदेश के सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी और वहां से जीत दर्ज करने का यहां पर पुरजोर जो है जन समर्थन लेने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ और राजा भैया के बीच पूर्वांचल की लड़ाई है, जिसमें पल्लवी पटेल भी अहम योगदान निभा सकती हैं, क्योंकि प्रयागराज जिले की फूलपुर सीट पर भी उपचुनाव है और प्रयागराज जिले की फूलपुर सीट की मांग लगातार यहां से पल्लवी पटेल के द्वारा की जा रही थी। लिहाजा अब क्या पल्लवी वापस अखिलेश यादव के साथ आएंगी? क्या वापस आकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना सियासी वर्चस्व बनाने की कोशिश करेंगी? क्योंकि फिलहाल देखा जाए तो पल्लवी पटेल फंसती हुई भी नजर आ सकती हैं। 2022 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सिराथू विधानसभा सीट से उन्होंने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था और उस सिंबल पर जीत दर्ज करते हुए वह अखिलेश यादव के साथ तमाम राजनीतिक रणनीतियां तैयार कर रही थी। लेकिन इस वक्त देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सियासी फिजाएं बदलती हुई नजर आ रही हैं। भूपेंद्र चौधरी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम अब पूरी जी तोड़ मेहनत करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम का ही फेलियर रहा है, जिसके चलते हमें हार का सामना करना पड़ा है। योगी आदित्यनाथ हार की समीक्षा को लेकर उपचुनाव में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। लिहाजा यदि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा तो इसका सबसे बुरा इंपैक्ट योगी आदित्यनाथ की राजनीति पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा चेहरा बन चुके हैं और बड़ा चेहरा होने का मतलब यह है कि अब कहीं ना कहीं देश भर में उनको प्रधानमंत्री के तौर पर भी आगे प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी करने पर विचार कर सकती है। ऐसे में भीतर घात की तमाम खबरें निकल करके सामने आई। इस लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े किए, लोकसभा चुनाव को हार जो यहां पर 30 सीटों पर समाजवादी पार्टी के हाथों भारतीय जनता पार्टी की हुई है, उस हार की जिम्मेदारियां भी योगी आदित्यनाथ के कंधों पर रखने की बात यहां पर कहीं ना कहीं की गई। ऐसे में सवाल बड़े खड़े हो जाते हैं और योगी आदित्यनाथ की छवि लगातार प्रभावित हो रही है। अखिलेश यादव समेत तमाम उन नेताओं की तरफ से यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में जमीनी मुद्दों को दबाने का प्रयास किया गया, जबकि समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने इसी मुद्दे को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया। बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर लड़ते हुए यहां पर उत्तर प्रदेश के किले को ध्वस्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी की पकड़ से। और अब आने वाले वक्त में विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी कुछ इसी तरीके का प्रदर्शन नजर आएगा। यह तमाम दावे समाजवादी पार्टी के द्वारा 37 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद और इंडिया गठबंधन के 43 सीटों पर जीतने के बाद किए जा रहे हैं। आखिरकार क्या वाकई में अब उत्तर प्रदेश के दो लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव क्या राजनीतिक फिजाएं बदलते हुए नजर आएंगे और क्या भारतीय जनता पार्टी को अपना किला यहां हाथ से गंवाना पड़ेगा? फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।